जो सर्वव्यापक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान। चलो मिलके गाए, हाँ चलो मिलके गाए उसकी मोहब्बत के तराने। चलो मिलके गाए, हाँ चलो मिलके गाए उसकी मोहब्बत के तराने। कह दे ज़माने से कि हम हैं उसके दीवाने। चलो मिलके गाए, साकी हमारे दिल को जो शाद कर गया है, शाद कर गया है। साकी हमारे दिल को जो शाद कर गया है, शाद कर गया है। उजड़ा गया है दिल आबाद कर गया है, आबाद कर गया है। उतने हसीन थे वो, उतने हसीन थे वो मेरे साकी के ज़माने। चलो मिलके गाए, हाँ चलो मिलके गाए उसकी मोहब्बत के तराने। कहने ज़माने से कि हम हैं उसके दीवाने। चलो मिलके गाए, साकी ये जिंदगी है अब तेरे ही हवाले, अब तेरे ही हवाले। साकी ये जिंदगी है अब तेरे ही हवाले, अब तेरे। चली जब मैं मज़ार यार से, चली जब मैं मज़ार यार थे आज अपनी अकीदत मंदी पेश करने, तो वहां से आवाज आई कि इससे कहीं ज्यादा मैं तेरे भीतर बसता हूँ। जो सर्वव्यापक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान। आज हजूर महाराज परम संत महाराज बीर जी का गुरपर्व है। ज्योति जोत दिवस भी इसनूं कह सकते हैं असीं। और ये साढ़े वास्ते एक बड़ा महान दिन है। हजूर महाराज इस धरती ते आए, पहले ये देखिए क्यों आए। असी लोग भी आए हैं। साडा आना और महापुरुषों का आना जमीन आसमान का फर्क। असी अपने कर्मां का भुगतान करने वास्ते आने हैं। जो कि महापुरुषों ने कोई कर्मां का भुगतान नहीं करना होंदा, वो दिल में एक दर्द लैके आते हैं, कोई मोटिव लैके आते हैं जिंदगी का, और वो होंदा इंसानियत की भलाई। परमात्मा भी ऐसी रूहां की भाल करता कि जेड़े धरती ते आके इंसानियत का भला कर सकन। हजूर महाराज बीर जी आए दुनिया ते। ये ठीक है कि दुनिया ते दुनिया वांग ही काम करने पैंदे ने। जदों असीं दुनिया ते आ जाने हैं तो दुनिया वांग ही काम करने पैंदे ने, पर उन्हां दी विजन कुछ होर हुंदी है। आम आदमी की विजन ये होंदी कि मैं पैसे कमावां, अपने परिवार का पालन करा। पर महापुरुषों की सोच बहुत वड्डी हुंदी है, सारी दुनिया उन्होंने परिवार हुंदा। वो इस करके नहीं आते कि मेरा छोटा जिहा परिवार है, मैं इन्हां दा भरण पोषण करा, बल्कि इस वास्ते आते हैं कि सारी दुनिया ही मेरा परिवार है और मैं इन्हां दी जिंदगी वास्ते, जिंदगी की बेहतरी वास्ते कुछ कर जावां। इसे मंतव नूं लैके महापुरुष इस दुनिया ते आते हैं। हजूर महाराज आए, आम इंसान की तरह उन्होंने जिंदगी कटी, लेकिन विजन आम इंसान की नहीं सी। विजन एक बहुत उच्ची सी, और उच्ची विजन की सी कि दुनिया में एक रास्ता देना। गीता दे विच भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस वक्त धर्म की हानि होंदी है मैं अवतरित होना।
किस वास्ते अवतरित होना? दुनिया की भलाई वास्ते, दुनिया नूं फिर परमात्मा के रस्ते लाने वास्ते, इन्हां रूहां का विकास करने वास्ते, आत्मिक ज्ञान दे के समझो कि महापुरुषों नूं जगांदे ने। और इस तरह ही महाराज बीर जी इस दुनिया ते आए। जे सिर्फ धर्म या जात फसदे वो इन्ना वड्डा काम नहीं कर सकते सी। जिहड़ा इंसान छोटी संकीर्ण सोच लैके आंदा दुनिया ते, वो सिर्फ यही देखता कि मेरे ही चार बंदे का भला हो जाए। पर जिहड़े महापुरुष विजनरी होंदे ने, ये संकीर्ण सोच लैके नहीं आते, बल्कि बहुत बड़ी सोच लैके आते हैं और वही दुनिया का भला करके जाते हैं। पुरानी लकीरां ते चलना बड़ा आसान है। लकीरां ते चलने वास्ते नहीं आया, बल्कि एक नवी रोशनी दुनिया ते देण वास्ते आया हाँ। और वो रोशनी दी उन्होंने 5 किताबों के रूप में। उन्होंने तो ही असी रोशनी ले रहे हैं। जे चाहते तो पुराने तरीके तो चला सकते सीगे, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं हैगी, कुछ करना नहीं पैंदा। पर वो पुराने तरीके से चलने वास्ते नहीं आए सी, एक नई दिशा देने वास्ते आए सीगे, एक उच्च ज्ञान देने वास्ते सानू आए सीगे कि असी लोग जिहड़े संकीर्णता में फस गए सी, उहदे विचों बाहर कड्ढण वास्ते आए सी। और कितना विशाल एक विजन दिती, एक शब्द के रूप में, एक जोत सर्वव्यापक। हालांकि जिस धर्म नाल वो संबंध रखते सीगे, वो यही कह सकते थे कि मैं यही कुछ ही हाँ। उन्होंने नहीं किया, एक जोत का नारा दिता, एक जोत का शब्द दिता, सर्वव्यापक करके कि नहीं वो सर्वजोत सर्वव्यापक जोत तुसी हो, कोई होर नहीं हैगा। धर्मांता तो बाहर कढ़िया, संकीर्णता तो बाहर कढ़िया और सानू सैल्फ दे नाल जोड़िया, अपनी आत्म दे नाल जोड़िया, जिदे करके असी दुनिया ते आए हैं। किसी भी मूर्ति नाल जोड़ देना बड़ा आसान है। हाँ जी मत्था टेकी जाओ, ठीक है, आत्मिक विकास से नहीं होएगा ना। और किसी चीज़ नाल जोड़ देना बड़ा आसान है, कोई सिर सिरदर्दी नहीं, कोई भार नहीं, ना भी कुछ करो तो भी लोगों की श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, लोग श्रद्धा करी जाते हैं और कम चली जाता है। पर आत्मिक विकास बिल्कुल नहीं होएगा। इत्थे आत्मिक विकास की गल है। हजूर महाराज ने जितनी बाणी दी सानू आत्मिक विकास से दी। और देखो कि खुले तौर पर क्या आ जा तो कितनी विशालता दी कि परमात्मा नाल जोड़ जाएगा। धर्म नाल तो तुसीं पहले जुड़े हुए हो। हर इंसान किसी न किसी नाल जुड़िया, पर जुड़ना कोई बुरी गल नहीं हैगी। पर अपने असल ते कदों जावांगे, असल नूं कदों पहचानांगे, अपने आप नाल कदों जुड़ांगे, अपने मूल नूं कदों जाणांगे। तो फिर यही शब्द उन्होंने समझो सब तो पहले सानू दिता कि मैं दुनिया ते क्यों आया, किस वास्ते इस दुनिया ते आया, कि थानू अपने असले नाल जोड़न वास्ते। आ जा एक जोत वाली जानी दिखलावा तैनू, आ जा एक जोत वाली जानी दिखलावा तैनू, बिगड़ी बनावा तेरी मत बनावा तैनू, बिगड़ी बनावा तेरी मत नाम दी बरकत से सीना पर काप होवे, नाम दी बरकत से सीना पर काश होवे। कितनी खूबसूरत गल कही है कि अपना दिया थोड़े अपने हथ च होएगा। महात्मा बुद्ध की गल मैनू बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने भी यही कहा सीगा कि अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। पर इंसान कदों अपना दीपक बनेगा, जदों
नाम की बरकत से थी। अपने आप को पहचान होएगी, अपने आत्म की पहचान होगी, फिर दीपक जगेगा, वरना किताबें पढ़ोगे बस करते हैं। कित्थे तक पहुँचाना चाहते हैं? साढ़े आत्म तक, ताकि आत्म जाग जाए, दिया साड़ा जाग जाए। जिस वेले वो प्रकाश हो जाता है, समझो कि ज्ञान इंसान को वो ज्ञान मिल जाता, बाकी सारे ज्ञान थोथे ने। ठीक है कि ज्ञान बहुत है दुनिया के, पर आत्म ज्ञान तो बड़ा कोई ज्ञान नहीं है जिहदे विच यूनीवर्सल विजडम है। बाकी विजडम है, छोटी छोटी इंसानी विजडम है, पर आत्म दे विच यूनीवर्सल विजडम है। सारी दुनिया का जिहड़ा ज्ञान है वो आत्म दे विच ही है, इंसान दे विच। हुण आप दीपो भाव खुद ही इंसान दीपक हो जाता, फिर पूछने की जरूरत नहीं कि मैं की करना या मैं कित्थे जाना है। मतलब कि जातां धर्मां भरमां तू परे कट के जोत दे चश्मे है, अपने असल दे विच फिर चले जाएगा तू। इस करके दुनिया च आए, अपने असल जान वास्ते। दुनिया ते साडा जिहड़ा आने का मकसद है वो यही है कि असी अपने असले दे विच चले जाइए, सानू अपनी असले का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए सानू असल का। हाँ, सारे मिट जावन देखो इतने सारे प्रेमी आए हैं ना, तो उन्होंने पूछे भाई धर्म करके आए हो? इतने कोई धर्म रह गया? हूँ सब का एक धर्म हो गया, एक जो सर्वव्यापक। ये नहीं कि छड़ दिता, छड़िया कुछ भी नहीं है, जो कुछ असी वही हाँ, पर अपने असल में चले गए। अपने असल का पता लग गया कि असल जात साड़ी जी है वो जोत है। 10वें पातशाह ने भी यही कहा कि मानस की जात सब एक ही पहचान वो। हजूर महाराज ने सानू मानस की जात दी और दसिया कि मानस तू जोत है। असले पहुँचा दिता ना कि तू जोत है, शरीर नहीं है। ठीक है कि सोसाइटी रहने वास्ते जिमें आइडेंटिफिकेशन सानू दित्तियां जांदियां ने, वो सानू दित्तियां गईयां, पर वो साडा असल नहीं, असल साडा एक जोत ही है, जोत दे नाल जुड़िया सानू। वही गल आ गई ना जी मैं पहले दस ली है कि सानू असली जात का पता लग दे के और असली जात मिला दिता। याद आती कि साड़ी जात है एक जोत ही रह गई है बाकी। हाँ अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क हो गया तो भी निकल जाएगा कि सच्चाई तो कदों तक बचोगे। अखीर सच्चाई पकड़नी पैनी है, सच्चाई तो बिना कोई चारा नहीं हैगा। तो ये हजूर महाराज की सब तो बड़ी कृपा सी जिसने कि सानू अपनी जात की पहचान दी और अपनी जात नाल एक कर दिता कि भाई तुम एक जोत हो, पहचानो अपने आप में। एक जो सर्वव्यापक बनावा तेनू आजा एक जोत वाली जागी जिकरामा तेनू आजा एक जोत वाली जागी जिकरामा तेनू एक जोत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान। कभी जब जिंदगी में कुछ बुरे हंगाम आते हैं
तो अच्छे काम ही अक्सर आदमी के काम आते। ये बिल्कुल सच्चाई है कि अच्छाई हमेशा साढ़े काम आती है। पर इहदे विच एक गल होर भी समझना पेगी सानू कि की अच्छाई करना और बुराई करना साढ़े बस है। कौन दुनिया ते बुरा बनना चाहता? कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन किसी न किसी ने तो रोल करना ही पाएगा ना। दुनिया 50-50 तो चलती है। ये तो नहीं कि दिन जड़ा 14 घंटे का, रात 8 घंटे दी या 10 घंटे दी। परमात्मा ने दोनों 12 घंटे वास्ते बनाई हैगी, बैलेंस कायम करने वास्ते। इंसान वही करेगा जिहड़े उहदे भाग दे विच लिखिया है, अच्छा कराए या बुरा कराए। खाऊंगा 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 जो तू खिलाए मैं खाऊंगा। जो तू खिलाए मैं खाऊंगा। संसार दे विच कुछ ऐसे ही इलाके ने जिथे मीट तो बिना नहीं काम चल सकता। उत्थे जाके कहिए नहीं जी सिर्फ सब्जी खाओ, है ही नहीं, कितों खाओगे? वो अच्छाई कितों करेंगे? इस चीज़ तो बचने वास्ते कि परमात्मा जो तू कराएगा एक्सेप्टेड, बच जाओगे। ये सोच रहे हो कि अच्छा और बुरा, गिल्टी फीलिंग महसूस करोगे, आज तो बुरा हो गया, और वो गिल्टी फीलिंग बीमारी पर बन के अंदर बैठ जाएगी। करना तो पाएगा। मान लो इतने मकौड़े चल रहे हैं, एक एक मकौड़ा हटा के चलोगे, चलना पाएगा। किनू किनू हटाओगे तुम? रोज कितने ही मरदे होंगे? है थोड़े पास कि एक एक कीड़े नू, एक एक मकौड़े नू हटा के चलिए जी कि कोई मरे ना और मैं तो अच्छा काम हो जाए, कभी नहीं कर पाओगे। इस करके सिंपल जी चीज़, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, अच्छा या बुरा इन भी छड़ दो। जो परमात्मा तू कराएगा वही कराएगा, पर जो तू कराएगा यानी आपे नहीं। आपे नहीं, जो तू कराएगा वही कराएगा। फिर ही जाके जान छुटेगी, उदा नहीं जान छुट सकती। ये डिस्क्रिमिनेशन लेके चलांगे कि अच्छा बुरा सारी उम्र अच्छाई बुराई अच्छी फंसे रहेंगे, फिर अगे जा ही नहीं सकेंगे। सो एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन कि परमात्मा जो तू कराएगा मंजूर है। इदा तो हूँ अपने इतिहास ले लीए, रावण का रोल कौन करेगा? दिल करता किसी का? उन्हें मंजूर किया, ठीक है जे कराएगा तो यही सही, जे राम का रोल कराएगा वो कर लांगे। तो इस दुनिया के विच जिहड़ा ना हर बंदा डिस्टाइंड है, उसका रोल सारा ना स्पैसीफाइड है। हुण सारे क्यों नहीं सत्संग आ जाते? क्यों? जिन्हों परमात्मा ने लिया वही लियाएगा, दूजा नहीं आ सकता। हजूर ने इस पैगाम में 2 लाइनें लिखी जो पीर हमें दे रहे हैं, उसको जारी रखवाया इन्होंने ये बता के, तेरा साईं तुझ में है बसता, तू जाग सके तो जाग, ऐ मानुष तू जोत है असली, मत भूल तू अपना आप। फिर मैं तो भूल जाऊं, तू क्या है? तू अपने अंदर देखेगा तो पता चलेगा तू क्या है। आगे बढ़ना पीछे रहना दोनों में सवाई है, मध्य मार्ग है सबसे उत्तम, सतगुरु बात बताई। हाँ, मध्य मार्ग
सबसे उत्तम क्यों है कि पोलैरिटी है इसमें। पोलैरिटी मैं समझा देता हूँ, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। कि आपने देखा होगा कि कई दफ़ा दो बांस गाड़ लेते हैं और एक बीच में रस्सी डाली होती है और ऊपर लड़की या लड़का चल रहा होता है, तो बैलेंस को कैसे मेंटेन करेगा? उसको एक पोल चाहिए, इसलिए पोलैरिटी इसका नाम दिया गया है, पोल चाहिए। वो पोल क्या करता है, मतलब कि बांस क्या करता है, वो ऐसे करके पकड़ा होता है, अगर इधर झूमने लगे तो बांस इधर कर देता है, उधर जाने लगे तो बांस इधर कर देता है, और वो गिरता नहीं है कहीं भी। लड़का हो या लड़की हो, रस्ते पे चलने वाला, बांस के बिना वो नहीं चल सकते। तो वो क्या करते हैं कि एक पोल पकड़ लेते हैं हाथ में कि इधर गिरना हो तो अपना बच जाते हैं और उधर गिर रहे हैं तो बच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो मध्य मार्ग क्या है कि हमें एक्सेस कहीं भी नहीं जाना, एक्सेस कहीं भी नहीं जाना, मिडिल पाथ पे चलना है ताकि हमारी पोलैरिटी बनी रहे, हम कहीं गिरे ना। हम उसमें अच्छाई भी आएगी, बुराई भी आएगी, ये मत सोचना कि बुराई नहीं आएगी, उसमें जायज़ बुराई भी करनी पड़ेगी, नहीं तो पोलैरिटी नहीं आएगी। हम कहें कि सिर्फ श्री प्रेम जी से आए तो गुस्से की भी ज़रूरत है, नहीं तो हर को पीट जाएगा आपको, फिर कहना कि आए प्रेम जी आए ने पिटवा दिया। ज़रूरत पड़ेगी गुस्से की भी हमें अपनी डिफेंस के लिए। तो पोलैरिटी कायम करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए मध्य मार्ग का ये जो फार्मूला हजूर महाराज ने दिया, वैसे महात्मा बुद्ध से ये चला है। हो सकता है इससे पहले भी किसी महापुरुष ने ये मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट दिया हो, पर ज़्यादा इसको महात्मा बुद्ध से लिंक करते हैं, और हजूर महाराज ने फिर इसको रिवाइव किया, हमें रिमाइंड करा कि भाई जो मध्य मार्ग है वो सबसे उत्तम मार्ग है। हाँ, जो कुछ करना है तुझे कर सुरती के साथ। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम दुनिया में करें वो सुरती के साथ करें। आप करोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ आपको वो अनुभव पे ही आधारित है, ऐसे नहीं है कि बिना अनुभव में आपको बता देता हूँ और आप जाके करो, मैं कुछ भी ना करूँ। जब तक कोई चीज़ मेरे अनुभव में नहीं आती मैं कभी भी नहीं बताता उसको। तो मैंने ये देखा है कि जितना भी होश जगा के मैं काम करता हूँ या दुनिया में रहता हूँ, उसमें बहुत आनंद है, उसमें बहुत खुशी मिलती है, उसमें परमात्मा हमारे साथ होता है, हमारी इंटेलिजेंस हमारी विजडम हमारे साथ होती है। होश जगा के देखो, पता लग जाएगा कि होश है क्या। जो कुछ करना है तुझे कर सुरती के साथ, देखेगा फिर आप ही सुर्त पड़ी है जागी सुरती फिर तो आत्म रस को मान। हाँ, जागी सुरती फिर तू आत्म रस को मान, कि जितना जितना हम होश में रह के काम करेंगे हमारी इंटेलिजेंस जागेगी, हमारी विजडम जागेगी। आप कहोगे परमात्मा तो साथ है, किसको ढूंढ रहा हूँ मैं, अब ढूंढने की जरूरत भी ना रही। तो फिर क्या है, हम आत्म रस को मान रहे हैं, अब मन के कहे पे नहीं चल रहे हैं, मन के कहे पे नहीं चल रहा है। जैसे अभी माता जी ने पढ़ा था ना कि जैसे मैंने मन को जीता तो परमात्मा मुझे सिग्नल्स देने लगा, मुझे बताने लगा, वो हो जाएगा, अपने आप ही होगा, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना जितना आप होश को बढ़ाते चले जाएंगे आपको पीछे से सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे कि भाई क्यों मन से बाहर चले गए, बियॉन्ड माइंड चले गए। जैसे ही आप मन के पार चले जाते हैं आप विजडम के साथ हैं, परमात्मा के साथ हैं, और वो आपको बता रहा है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। हाँ। जागी सुरती तेरे तू आत्म रस को मान, आत्म रस है चाचा जिसने कमल भी पाया पद निर्माण। आत्म रस है चाचा जिसने। मुझे याद आती बात जैन फकीरों की कि जब कोई जापान में मरने लगता है ना तो वो ये नहीं कहते कि पाठ कर ले, उसको होश ही नहीं, पाठ क्या करेंगे। यहाँ हम धक्के से पाठ कहते हैं, सुनता कैसे नहीं, सुना के छोड़ेंगे।
तो वो ये नहीं कहते कि पाठ कर ले, वो कहता बेशक तुम्हें मरना हमें पता, पर होश से मरना। अब ये होश से मरने वाली क्या बात है? कोई पाठ की बात नहीं करते, कोई और बात नहीं करते, कोई मंत्र की बात नहीं करते, नहीं, होश से मरना। क्योंकि वो हमारे से बेहतर जानते हैं कि होश में परमात्मा, होश में जाओगे परमात्मा साथ होगा, भटकने कहीं नहीं देगा, नहीं तो मन साथ जाएगा। लाख मंत्र सुना लो, मन साथ है, मन ने छोड़ा ही नहीं है। और जैसे ही आप होश में जाते हैं आप मन का साथ छोड़ जाते हैं, फिर परमात्मा ही साथ होता है। इसलिए जापान में ये कहते हैं कि मरना तो होश से मरना, बेहोशी में मत मरना। तो आगे हुजूर ने जो कृपा की है, ऐ वीर मैं जहाँ भी हूँ और बहुत हूँ तेरे प्रेम में, तू स्थित है मेरे भीतर जैसे फूल में है खुशबू। वाह, तू स्थित है बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा ऐसे ही है, ऐसे फूल में खुशबू है। फूल को आप देख सकते हैं क्योंकि स्थूल है, खुशबू नहीं देख सकते क्योंकि सूक्ष्म है। सूंघ सकते हैं उसको, पर सूंघना भी इंद्रियों का विषय है, परमात्मा इससे भी आगे है। सूंघना परसेप्शन इंद्रियों का विषय है। सूंघ के पता लगता नहीं कि इसमें खुशबू है, खुशबू क्योंकि सूक्ष्म है, इंद्रिय का सहारा लिया। पर परमात्मा के लिए हमें इंद्रियों के पार जाना पड़ेगा, उससे भी और सूक्ष्म जाना पड़ेगा। जैसे आज सवेरे में लेके गया था, जो आए थे यहाँ पे, जिन्होंने आज पार्ट टेक किया सवेरे के सेशन में, तो मन के पार लेके गया। सबसे पहले जो था कि बाहर की जो आवाज़ें हलचल, इससे हटाया, फिर वातावरण से हटाया। कछुआ क्या करता है कि सब इंद्रियों को अंदर ही लपेट लेता है ताकि पता ना चले। देखा होगा कभी कि कछुए पे जब भी कोई मुसीबत आती ना, वो फट से हाथ पैर सब अंदर सिकोड़ लेता है, बाकी पत्थर ही रह जाता है। तो यही हालत है कि हमारी जो सुर्ती सारे शरीर में फैली हुई है, इसको सिकोड़ना पड़ता है। पहले बाहर से हटाना पड़ता है, फिर वातावरण से हटाया, फिर शरीर से हटाया, शरीर के बाद फिर सांस इससे हटाया, और उसके बाद फिर मन के द्वार पे लेके गए, मन से भी हटाया उसको कि चलो आगे सूक्ष्मता की ओर, जहां आप फिर एक ही रह जाता, फिर दूसरा नहीं रहता। ऐ वीर मैं जहाँ भी हूँ ओस हूँ तेरे प्रेम में, तू स्थित है मेरे भीतर जैसे फूल में है खुशबू। मेरा कोर कोर भीग चुका है तेरे प्रेम में, मेरा रोम रोम खिल उठा कलियों की मानिंद तेरे प्रेम में। तू मुझ में समा गया है या मैं तुझ में लीन हूँ, तू मुझ में समा गया है या मैं तुझ में लीन हूँ। अब तो ये भी फर्क जाता रहा तेरे प्रेम में। हाँ, ये भी फर्क जाता, बस फर्क से बेफर्क ही होना है। हम ये कि फर्क रख जाते हैं, डुअलिटी में जीती हैं। फर्क मीन्स डुअलिटी, कि मैं कुछ और परमात्मा कुछ और। नहीं, एक ही है, दूसरा नहीं है कोई भी। एक परमात्मा आप ही है। भ्रम हमें दो करता है कि नहीं मैं अलग हूँ, मुझे पूजा करनी है, मुझे पाठ करनी है, बहुत कुछ करना है मुझे, और आखिर में देखता हूँ कि कुछ भी नहीं करना। चलते चलते आओगे उस पोजीशन पे भी आओगे, देख लेना एक दिन कहोगे अब करने को तो कुछ है ही नहीं, जो मैं हूं तो करूंगा ना। करने वाली कौन सी चीज है? वो मैं है, और करते करते ये आप ही खत्म हो जाती है। मोमबत्ती जलती है ना, खुद खत्म होती चली जाती है और पता लगता है कि मोमबत्ती भी खत्म हो गई। ये हमारी मैं मोमबत्ती की तरह ही है, ये जलती है, ढूंढ के भागती है कि मैं ये ढूंढ लूँ, मैं ये पालूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। और जितना जितना परमात्मा की ओर चलती है, अंधेरे की तरह ये उजाले के सामने अंधेरा टिकता नहीं, टिकेगा। बस ये अंधेरा ही है, भागता उजाले की ओर, और आखिर आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। क्या है? हमारी मैं खत्म हो जाती है, बिल्कुल रोशनी रह जाती है, बिल्कुल सिर्फ रोशनी। तू मुझ में समा गया है या मैं तुझ में लीन हूँ, अब तो ये भी फर्क जाता रहा तेरे प्रेम में। सुना है बूंद सागर में समा जाती है होने को एक, सुना है बूंद सागर में समा जाती है होने को एक। सागर भी समा गया है मुझ में आज तेरे प्रेम में,
सागर ही समा गया है मुझ में आज तेरे प्रेम में। कौन कहता है परमात्मा और आत्मा है दो? कौन कहता है परमात्मा और आत्मा है दो? जाने वो एक महव हो के जो देखे तेरे प्रेम। जाने वो एक महव हो के जो देखे तेरे प्रेम में। मांग भी यही थी मेरे वजूद में, काश तू उतर जाए, मैं देखूं आईना तू नजर आए। मेरे वजूद में तू ऐसे उतर आए, मैं देखूं आईना तो तू नजर आए। तू हो सामने वक्त ठहर जाए, ये जिंदगी तुझे देखते देखते यूं ही गुजर जाए। ये जिंदगी तुझे देखते देखते तू हो सामने तो वक्त ठहर जाए। टाइम, जब तक टाइम नहीं रुकेगा तब तक भाग ही नहीं सकोगे। मन गतिशील है, मन में समय है। समय क्या है? रुकता है कभी, चलता है। समय को विश्राम ही है नहीं। देखते हैं ना कि घड़ी चल रही है, रुकी है कभी? जिस दिन रुकेगी उठा के बाहर फेंक दोगे कि नहीं अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। रुकती नहीं, रुक गई तो फिर समय क्या हुआ? बस मन यही है, हमारा मन चलता है घड़ी की तरह, टिक 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 चल रहा है। दिन को भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है, आराम ही नहीं है कभी इसको। और जहां ये विश्राम आया, समय खत्म हो गया, वहीं परमात्मा। जहां पे समय खत्म हुआ समझो कि वही परमात्मा है। इसलिए जीसस ने भी कहा कि बी स्टिल, कि अपने समय मन की घड़ी को रोको। बी स्टिल, कि जरा भी मत हिलने दो, लहर मत पैदा होने दो। जहां लहर पैदा होगी आप एक से दो हो जाएंगे, एक से अगर दूसरी लहर हो जाएगी, स्प्लिट माइंड हो जाएगा। मत होने दो स्प्लिट माइंड को। तेरे इश्क ने मेरी नजर को खुद इश्क बना दिया। तेरे इश्क ने मेरी नजर को खुद इश्क बना दिया। हुआ इश्क इश्क अब मेरे लिए ये आलम सारा है। नशा तेरी मोहब्बत का ऐसा कि उतरेगा ना कभी। तेरी इस फानी दुनिया में यही तो एक सहारा है। तेरी इस फानी दुनिया में यही तो एक सहारा है। तेरी रहमत जो मिलती रहे तो गम को गम मैं क्यों समझूं। तेरी रहमत जो मिलती रहे तो गम को गम मैं क्यों समझूं। अब मिल गया जैसे मुझे तूफान में किनारा है। अब मिल गया जैसे मुझे तूफान में किनारा है। इस खुशबू के सफर में आइए और फूलों को मिला लें। इस खुशबू के सफर में आइए और फूलों को मिला लें। तेरी आमद के इस मौसम में बाहर का इशारा है। वीर की आमद है, वो हर वक्त हमारे पास है, प्रेम के रूप में, जोत के रूप में। तो ये भी फर्क नहीं मैं वीर हूँ, वीर मैं। कुछ और ना तुझसे मुझे वीर चाहिए, कुछ और ना तुझसे मुझे वीर चाहिए। आंखों के सामने तेरी तस्वीर चाहिए। कुछ और ना तुझसे मुझे वीर चाहिए। एक नाम तेरे ही में हरदम लीन मैं रहूं। एक नाम तेरे ही में हरदम लीन मैं रहूं। पहले भी बस यही आखिर चाहिए। पहले भी बस यही आखिर चाहिए। कुछ और ना तुझसे मुझे वीर चाहिए। आंखों के सामने तेरी तस्वीर। यूं ही कभी बुलाए ना कभी आएगा खुदा। यूं ही कभी बुलाए ना कभी आएगा खुदा। अपनी तरफ से भी तो कुछ तदबीर चाहिए। अपनी तरफ से भी कुछ तो तदबीर चाहिए। कुछ और ना तुझसे मुझे वीर चाहिए। आंखों के सामने तेरी तस्वीर चाहिए। हाँ, तस्वीर की जरूरत है, पर यह सोच के कि द रिजल्ट इज नॉट इन आवर, नहीं परेशानी होगी। मैंने इतना कुछ किया पर आगे कुछ हुआ ही नहीं। आगे परमात्मा की ही मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जितनी तदबीरें कीजिए मैं रोकूंगा बिल्कुल नहीं। लाख तदबीर किया कीजिए, पर होगा वही जो मंजूर है कुछ हाथ में
तदबीर ही हाथ में है। चलो ठीक है, तदबीर भी वही करवाता है। ये मत सोचना कि हम तदबीर कर रहे हैं, वो भी कहता है अच्छा इसको भी देख ले, एक लर्निंग तो मिल जाएगी, एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा तुझे, करके देख। चलो हो गया। मेरी जिंदगी के मालिक तुमने हमें संवारा, हम शरण तेरी आए, हमें मिल गया सहारा। कितनी बढ़िया बात कही है, शरण में आ जाओ। सहारा तभी मिलेगा, वैसे सहारा नहीं मिलेगा। हम भागते हैं कभी इधर कभी उधर, बचने की कोशिश करते हैं। कहता करके देख लो। आखिर क्या है जो लास्ट की बात है, मैं आपको बता दूं, शरण में आ जाओ, सहारा मिल जाएगा, वरना कोई चारा नहीं है। मम शरणम, कृष्ण की, मेरी बात मत मानो, कृष्ण की बात तो मान लो। भगवान कहते हो जिसको, मम शरणम, के मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात आत्मा की शरण में आ जाओ। मन भटकाएगा, मन परेशान करेगा, मत मानो मन की बात। हाँ जरूर तो मान भी लो, कोई ऐसी बात नहीं है, पर मन को समझ लो पहले। मम शरणम, के मेरी शरण में आ जाओ, तो सहारा दे दूंगा। पर ये कि अफसोस हमें सहारा लेना ही नहीं आता। हाँ। ये है वीर तेरा जीवन, मेरी ना जिंदगी है, तुमने जगा के हमको बख्शी ये जिंदगी है। सबसे बड़ी बात है कि कोई जगाने वाला मिल जाए। मैं कहता हूँ कि सबसे भाग्यशाली इंसान वही है, उसी का जीवन में आना सफल है जिसको कोई जगाने वाला मिल जाए। वरना ये बीज ही पड़ा रह जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, बीज ही पड़ा रह जाता है। ना फूल लगते हैं, ना पेड़ बनता है, ना किसी के काम आता है। वही कोई अगर जागी हुई हो तो सबके काम आएगी कि नहीं आएगी? अब जब जागी हुई नहीं है तो किसके काम आएगी? इसलिए कोई ना कोई जगाने वाला चाहिए। और यही बात है कि परमात्मा किसी न किसी को दुनिया में भेजता है जो हमें जगा जाए। हजूर महाराज आए कि नहीं जगाने के लिए? जितने भी वाणी पढ़ोगे जागने के ऊपर ही लिखे, टोटली जागने के ऊपर ही लिखा उन्होंने। अंदर चानना ते बार चानना, अंदर चानना ते बाहर चानना, ये एहसास जाग उठा, रियलाइज हो गया ये परमात्मा अंदर है तो बाहर भी तो वही है, दो नहीं है, एक ही है। अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। अंदर चानना ते बाहर चानना, अंदर चानना ते बाहर चानना, एवें दीवे जगा के की लेना, एवें दीवे जगा के की लेना। तो ये भी एक रवायत है, पर यह कि अगर अंदर का दीपक जगता हो तो जरूरत तो नहीं रहेगी। ज्ञान का दीपक, ज्योत का दीपक जगता हो तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं होती। फिर अंदर चानना ते बाहर चानना, अंदर चानना ते बाहर चानना, एवें दीवे जगा के की लेना, एवें दीवे जगा के की लेना। रांझा आँख दी हो गई हीर रांझा, रांझा आँख दी हो गई हीर रांझा, रांझा आँख दी हो गई हीर रांझा, रांझा आँख दी हो गई हीर रांझा। तू भी एक दाही दिलदार हो जा, तू भी एक दाही दिलदार हो जा, तू भी एक दाही दिलदार हो जा, तू भी एक दाही दिलदार हो जा। सच्चा रब बना के यार अपना, सच्चा रब बना के यार अपना। वही बात आती है कि मन के पीछे भागते हैं जो आत्मा, उसको भी तो देख लो, उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको अपना मित्र बनाओ। कैसे नहीं गाइड करता वो, सारी यूनिवर्सल विजडम है वो। सच्चा रब बना के यार अपना, सच्चा रब बना के यार अपना। यार ना
वीर यार नाल मिल के वीरा यार हो जा, यार नाल मिल के वीरा यार हो जा। पहले ये बात समझ नहीं आती थी कि ये साथी कैसे है परमात्मा हमारा, क्योंकि यही ख्याल था ना कि सातवें आसमान पे है, साथी कैसे हो सकता है। पर जैसे सत्संग में आए, आंखें खुली, पता लगा कि नहीं, अपने पास ही। और जितना जितना अपने करीब होते चले गए तो एकता हो गई, साथी हो गया, पता लगा वो तो हमारे साथ हैं, हर वक्त साथ हैं। और फिर बातें ऐसे करो जैसे दोस्त के साथ दोस्त बातें करता है वो, तुम बोलो तो सही। हमने कभी बात ही नहीं की, उससे कभी पूछा ही नहीं, तो कैसे बात करेगा वो बात करता है, हर वक्त बात करता है। तो फिर समझ आई कि सच्चा रब बना के यार अपना, सच्चा रब बना के यार अपना, सच्चा रब बना के यार अपना, सच्चा रब बना के यार अपना। यार नाल मिल के वीरा यार हो जा, यार नाल मिल के वीरा यार हो जा। कभी बात करके देखना, वो जवाब देगा, जवाब देता, वो हर वक्त जवाब देता, पर हमारी सुनने की आदत नहीं है, हम कुछ और ही चाहते हैं। तो फिर यारी कैसे होगी? अंदर से ही आवाज आएगी, बताएगा आओ लौट चलो। कहाँ लौटना है? अपने पास। अपने से ही तो दूर हुए हैं, अपने सेल्फ से ही दूर हुए हैं, और कुछ भी नहीं है कि अपने पर ही हम वापस लौट आए। क्यों लौटे? जिंदगी के कई पल गवाए दुनिया की परवाह में, सारी उम्र बोझा ढोते रहे, बचपन से लेकर आखिर तक बोझा, कभी अपना बोझा ढोआ, फिर बच्चों का बोझा ढोआ, रिश्तेदारों का बोझा ढोआ, ये कुछ कर रहे हैं। कोई दोस्तों का बोझा ढो रहे हैं, कुछ कर्मों का बोझा ढो रहे हैं। जिंदगी के कई पल गवाए दुनिया की परवाह में, एक पल का सुकून खोज ना पाए दुनिया की चाह में, कि जितना जितना दुनिया को इकट्ठा करते चले गए, सुकून बिगड़ता चला गया। आए थे सुकून की खोज में, शांति की खोज में आए थे, बेसुकून होकर दुनिया से जाएंगे। कदम कदम पर धोखे, कदम कदम पर दिखावे, सत्य की खुशबू ले न पाए दुनिया के राह में, कि परमात्मा ने सत्य हमें दिया, बीज रूप में सत्य हमारे भीतर डाला, पर हम अफसोस कि खाली के खाली रह गए, उस बीज को फलित नहीं कर पाए। अब हुई है मेहर, मिली है सतगुरु की नज़र। सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि जिंदगी में सतगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, जो हमें रास्ता बता दे अपने घर का। हम भूले हुए हैं, अगर भूले को रास्ता दिखा दें तो वो कितना शुक्रिया अदा करता है कि इस इंसान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपने घर का रास्ता दिखा दिया, वरना मैं भटक गया होता। तो दुनिया में भटक रहे हैं, ज़रूरत है हमें भी कि कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, कोई ऐसा रहबर मिल जाए जो हमें अपने घर का रास्ता बता दे। सत्य की खुशबू न ले पाए दुनिया की राह में, अब हुई है मेहर, मिली है सतगुरु की नज़र, हो जाएं उसके जिससे रहे अब तक बेखबर। दुनिया के हमने होना चाहा, दुनिया ने गले नहीं लगाया। हर कोई दुनिया का बनना चाहता है ना, पर देखते हैं धोखा है, फरेब है। जिसका होना था उससे बेखबर रहा, उसकी खबर ही ना मिली, क्योंकि सत्संग में ही नहीं आए तो खबर कहाँ से मिलती। तो सत्संग में आके हमें खबर मिलती है कि हमारा मूल क्या है, हमारा असल क्या है। अब हुई है मेरे, मिली है सतगुरु की नज़र, हो जाएं उसके जिससे रहे अब तक बेखबर। आओ लौट चलें अपने अस्तित्व की ओर, अपनी हस्ती की ओर, अपने बीइंग की ओर, जो हमारा अपना है, जो हमारा अपना है, जो हमारा अपना आप है। हम अपने ही ना बन पाए, दुनिया के बनने की कोशिश की, दुनिया को ना अपना बना सके ना दुनिया के बन सके। चलो अपने तो बन जाओ जो हमें उड़ीक रहा है। आओ लौट चलें अपने अस्तित्व की ओर, बीत रहा है जिंदगी का सफर, पल पल करके, दिन दिन करके, महीना महीना करके उम्र छोटी होती जा रही है। आओ अब लौट चलें अपनी ही ओर। मेरी जिंदगी के
श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान। परम पिता, परम पिता कौन? परमात्मा। तो वो वाणी पढ़नी है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाणी कहती क्या, हमें क्या करना चाहिए। जो सर्वव्यापक हुजूरी हुक्म अनुसार वाणी है परम पिता पवित्र पिता भाग की सत कादर की कुदरत दे बीरा मैं बलिहारे जा हिकमत होती देख देख के मुंह से उंगल पा। परमात्मा बेअंत, यूनिवर्सल विजडम, जिसके बराबर कोई आज तक ना हुआ ना हो सकेगा। यूनिवर्सल विजडम, सारी देखो ना संसार की रचना कैसे की है। छोटी सी कोई बात करनी होती है तो उसके लिए ड्राफ्टिंग ये वो करना, भाग दौड़ करनी पड़ती है। छोटा सा मकान ही बनाना तो उसके लिए आर्किटेक्चर लाओ, दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, कितना कितना कुछ भागना पड़ता है। परमात्मा ने कुन का दुनिया बन गई। तो कितनी बड़ी विजडम है परमात्मा, इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है। जितना सोचोगे हासिल कुछ नहीं होगा। तो कहा है मैं बलिहारे जावा के परमात्मा तेरा कोई अंत नहीं है। बस बात यही खत्म कर दो। जितना सोचोगे, क्योंकि मन परमात्मा के बारे में क्या सोच सकता है, बुद्धि परमात्मा के बारे में क्या सोच सकती है? कुछ भी नहीं सोच सकती। बूंद सागर के बारे में क्या सोचेगी? कुछ भी नहीं सोच सकती। तो इसलिए तेरी मौज परमात्मा, तुझे ही पता कि तू क्या है। हमारा तो सिर्फ इतना काम है कि हम तेरे बलिहार जाएं, तुझ पे वारे, तुझ पे वारे। अगर बीज को देखेंगे तो बिल्कुल उतना छोटा सा, को कह सकता है इसमें पेड़ छुपा हुआ। बर्ड और पीपल का बीज देख लेना कि कितना होता है। किसी भी कहोगे इसमें पीपल छुपा हुआ, भाई अगर तेरा दिमाग खराब है, बीज कितना सा है और इतना बड़ा पेड़ कैसे समा गया? समाया हुआ है उसमें, बीज के देखो। इतना बड़ा पीपल का पेड़ जिसकी उम्र कितने सैकड़ों साल हो सकती है, 1000 साल भी हो सकती है, किस में समाया हुआ? एक छोटे से बीज में। कितनी बड़ी कलाकारी है। इतना बड़ा पेड़ और एक छोटी सी बीज में समा दिया। है इंसान के बस में कि बीज में समा दे? वो सोच सोच के ये कहेगा कि तेरी मौज। परमात्मा तेरा भेद नहीं पाया जा सकता। एक चीज अनोखी रच के उस विच भेद छुपाया, दुनिया भेद बथेरा पावे अंत न लेकिन पाया। आखिर ठप थिका बात दे लाया डोल तगाने, तेरी मौज बेअंती साया तेरिया तू ही जाने। अखीर इंसान हाथ खड़े कर देता, कहता है कि तेरी मौज ये हमारे बस का नहीं है, इसको पा लेना, इसको समझ लेना। समझेगा भी वही जिसको समझ देगा, दूसरा समझ ही नहीं सकता। मैंने देखा, ये बड़ी गहराई से सोचा भी है, देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है कि जिसको वो समझ देगा और जितनी समझ देगा उतना ही इंसान पाएगा, उससे आगे जा ही नहीं सकता। मानुष नू वड्यावन खातर ऐसी मौज दिखावे, उस दे पासों नवी अनोखी चीज कोई उपजावे। और फिर देखो कि परमात्मा में कितनी डिमांडता है कि सब कुछ होते हुए ये बढ़ाई किसको दी? मानुष को। इसने किया है। आइंस्टीन को बहुत मानते थे लोग कि इतना बड़ा वैज्ञानिक परमाणु बम बनाया है, पर वो कहते नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया परमात्मा। मेरी इतनी हस्ती कहाँ, मेरी इतनी जरूरत कहाँ कि मैं इतना कुछ कर जाऊं? जो कुछ करने वाला था वो परमात्मा ही था। हमारी हस्ती है, वो ना तो हम क्या कर लेंगे? तेरे नल हस्ती मेरी, तेरे नल मस्ती मेरी, तेरे नल हस्ती मेरी, तेरे नल मस्ती मेरी,
मसीदा जामुटी के रहना मखमूर मंगा। कितना बड़ा इशारा दिया है कि ये झूठी हस्ती को छोड़ दो, असली हस्ती को पकड़ लो। परमात्मा कि जो कुछ कर रहे हो तुम ही कर रहे हो, उतारो बोझ अपने सिर से। और करने वाला भी वही है, बोझ उतारो अपने सिर से, करने वाला वही है, तुम नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर सकते तुम। पर ये कि अहंकार इतना बड़ा है, वो कहता कि नहीं 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 कि मैं ही करता हूं, वो कहता परमात्मा आ जा तू करता है, तो फिर वहीं पे फंस जाता है इंसान। जग के बड़ा सियाना है ओ नवी सियाणप दसे, बाहर दे विच सागर वांगर मोती बन के वसे। हर हृदय में परमात्मा आप ही समाया, कैसे? मोती बन के। जैसे सागर की तह में मोती होते हैं, ऐसे ही परमात्मा हर दिल में समाया हुआ है। जैसे कि पेड़ हर बीज में समाया हुआ है, बीज बो दो पेड़ उग जाएगा, क्योंकि पेड़ उसमें समाया हुआ है। इस तरह इंसान के भीतर भी परमात्मा समाया हुआ है, पर हृदय में बैठा हुआ है। जेड़ा सागर दे विच जाके गोता खूब लगावे, मर जुड़ाओ बन के भाई मोती काट ले आवे। अब बात यहाँ आई है कि सागर में डूबने की, सागर में कैसे डूबा जाए? बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेम आपको ले जाएगा, प्रेम उस सागर में ले जाएगा। गुस्सा सागर से बाहर निकाल के ले आएगा। अगर जा भी रहो वापस टांग खींच लेगा, चल मगरमच्छ की तरह वापस चल, कहाँ भागा जा रहा है। पर प्रेम आपको वहां ले जाएगा जहां आप ही परमात्मा है। उसको मैं क्या कहूं कि परमात्मा कुछ और है, प्रेम कुछ और है। तो प्रेम उस सागर में आपको ले जा सकता है। इसलिए प्रेम की रोशनी दी ना जून महाराज ने कि अगर परमात्मा को चाहते हो तो प्रेम के बिना सागर में नहीं जा सकते, नहीं उतर सकते प्रेम के बिना। ऐदानी जो दिल विच जाके गहरा ध्यान लगावे, ओमी कादर दी कुदरत की दात अनोखी पावे। हाँ, तो बात आई ना कि दिल में डूबने के लिए जरूरत है प्रेम की, प्रेम के बिना दिल में नहीं डूबा जा सकता। मालक धीस देन ताई हन साइंस लोकी कहंदे, कादर दी वडियाई दाही साइंस नाम रखेंदे। हाँ, लोग कहते हैं कि साइंस ने ये किया, साइंस ने डेवलपमेंट की, साइंस ने इनोवेशन की। भाई जो दिल ना होता तो साइंस कहाँ से आती? जो डूबे हैं वही निकाल के लाए हैं। और डूबे कहाँ? अपने दिल में। जितना जितना गहरा उतरते गए उतना उतना वो निकाल के ले आए। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, पर बात ये थी कि समझने वाली कि दिल में डूबना पड़ा। जब तक दिल में नहीं डूबोगे नहीं पा सकते। कहीं साइंसा दिल के अंदर आली छुपिया भाई, समय समय उपजावे गाओ जिसनु दवे वडियाई। दाते दी बरकत सेती मानुष सब कुछ पावे। अब यहाँ बात समझ लो, दाते दी ही बरकत से थी। अगर परमात्मा ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाला पीछे आप है, रस्सी हिलाने वाला वो आप है। रस्सी ना हिलाए तो बाजू ऊपर नहीं जाएगी। गुरबाणी में कितनी खूबसूरत बात कही है, काठ की पुत्री क्या करे न चावण हारा जाने। कि ये काठ की पुत्री है, शरीर हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा। आप देखो ना, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। रात को गहरी नींद में जाते हैं, ऑर्डर सारे खत्म हो जाते हैं, परमात्मा एट रेस्ट, कोई ऑर्डर नहीं होता, आप आराम से जिधर सोए हैं। लोग कहते हैं यार तूने करवट भी नहीं ली सारी रात, वो पीछे से हुक्म ही नहीं था, करवट कैसे ले लोगे? सोते हैं ना रात को, अगर कोई देख रहा हो ना तो 4-5 घंटे में वो परेशान हो जाएगा। एक करवट भी नहीं ले, इतनी गहरी नींद में है, ये कैसा आदमी है, करवट भी नहीं लेता बिल्कुल ही। तो करवट वो कैसे ले सकता जब पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा? पीछे से ऑर्डर आएगा तो करवट ली जाएगी, वरना वो भी नहीं ले जा सकते।
तो इसलिए जो कुछ भी पैदा हुआ, जो कुछ बना, वो परमात्मा की हस्ती नहीं बनाया, वरना कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो कोई कुछ कर जाए। दाते दी बरकत से थी मानुष सब कुछ पावे, दात प्यारी करके मानुष दाते ताई बुलावे। और फिर इंसान की फितरत भी है, ऐसा कुछ लेके फिर भागना चाहता है। फितरत है इंसान की, सब कुछ लेके फिर भागता ही। क्यों भागता है? कि फिर वही मन कहता है चल, किधर जाता है तू, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मन क्या ढिक्की आ गया, परमात्मा से दूर हो गया। पर यह बात समझ लो कि जो कुछ आज हम हैं या जो कुछ हम होंगे, वो परमात्मा की मर्जी से और कृपा से। अच्छे या बुरे, मैं ये नहीं कहता कि तुम अच्छे बनो या बुरे बनो, जो भी कुछ हम होंगे वो परमात्मा की मर्जी से ही होंगे। हाँ, ऐसे खातर दुनिया ने मानुष धके खाना, जन किदाओ पावे जेड़ा पर उपकार भुलाना। तो इतनी बड़ी समझ दी गई है इस बात में कि हम परमात्मा से सब कुछ लेते हैं और उसी से ही मुंह छुपाते हैं। परमात्मा सब कुछ दे रहा है और हम उसी से ही मुंह छुपाते हैं कि जाना ना पड़े। वो कहता ठीक है मत आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर तुम्हें जरूर फर्क पड़ जाएगा। मेरी बात गहराई से सोच लेना। परमात्मा को जरा रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो कहता तुम जाओ सही, फिर देखता हूं कि कहां जाओगे, वापस फिर इधर ही आओगे। हाँ, ऐसे खातर दुनिया में मानुष धके खाना, चैन किदाओ पावे जेड़ा पर उपकार भुलाना। तो ये परमात्मा का मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि शुक्रिया अदा किया करो, हर वक्त शुक्रिया अदा करो कि परमात्मा इस काबिल तो नहीं थे जो तूने बना दिया, इस काबिल नहीं थे जो तूने दिया। देखो ना, सड़क पे मांगने वाले भी तो हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। पर परमात्मा की मर्जी कि आप यहां बैठे और वो सड़क पे बैठे हुए हैं। किसकी मर्जी है? अपनी मर्जी से? नहीं नहीं नहीं, परमात्मा की मर्जी है। ये भी सड़क पे बिठा दो तब क्या कर लोगे? लोग बैठे ही हैं। पर मैं तभी कहता हूं ना कि लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि परमात्मा की अपनी गोद में बिठाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कौन सी दौलत, कौन सी बड़ी दौलत है इसके सिवा? चल, सबकी दात प्यारी उसने बख्शी मानुष दे, जिस जैसी इस दुनिया अंदर देखी चीज न कोई, जे कर दे होवे नाही साइंस कितों आवे, मानुष दे अंदर बैठे आत्म ज्योत जगावे। हाँ, सिर्फ दही नहीं दी, मन दिया, बुद्धि दिया, चित्त दिया, फिर आत्मा। कितनी बड़ी कृपा परमात्मा की कि खुद इस दही में आके बैठ गया। हमने कभी ख्याल ही नहीं किया उधर, सिर्फ दुनिया में भागते रहे भागते रहे भागते रहे, और आखिर खत्म हो गए। अपना ख्याल ही नहीं आया कि मैं कौन, कि मैं कौन। जब तक ये नहीं जानोगे आत्म की समझ कैसे आएगी? प्रेम धर्म दी बरकत से की जो अभ्यास कमावे, आत्म की परमात्म होके मौज अनोखी पावे। हाँ, बीज दिया परमात्मा ने, पेड़ बनाओ। परमात्मा ने बीज दिया, फिर इशारा दे देता हूं कि पेड़ बनाओ इसको। आत्म थी, परमात्म हो जाओ। जितनी जितनी होश जागती चली जाओगी, आत्मा परमात्मा होती चली जाएगी। जितना जितना गहरा उतरोगे, खुद अपने आप ही कहोगे, फिर मुझे भी ना सुनने की जरूरत होगी, ना मुझे बताने की जरूरत होगी, ना मेरे कहने की जरूरत होगी। अपने आप ही आपको खुद महसूस होने लगेगा यार ये हो क्या गया, सब कुछ ही बदल गया एकदम से, कि मन के पार चले गए।
जहाँ अपूर्व शांति, जहाँ अपूर्व आनंद, जहाँ अपूर्व चेतनता। गाते गाता पासे मानुष जेड़ा, गाता कहीं भुलाए, पार होके डीके आकर रोवे ते पछतावे। चैन शांति मिले न हरगिज अखियाँ जमाया, जब दाते दे दर्द दे आए फिर कोई सुख पाया। इशारा दे गया जो महाराज, दुनिया भागती है मटेरियलिज्म के पीछे, भागो जितना मर्जी भाग लो, आखिर वापस फिर इधर ही आना पड़ेगा। आज का जो जमाना है रैट रेस है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है। लोग कहते हैं कि किसी चीज की हद है, यहाँ तो हद बनने सब यहाँ तो हद बनने सब पार कर रहे हैं लोग। और नतीजा क्या होगा ये बात समझ लो। यही बात जो मेरी हुई थी, तो वाणी ये पढ़ने का जो आज मिला मौका इसलिए मिला है आपको बताने के लिए कि जितना मटेरियल के पीछे भागोगे, मैं ये नहीं कहता कि होना नहीं चाहिए, परमात्मा दे रहा है उसमें सब्र करो, संतोष करो, भागने की जरूरत नहीं है। जितना आपके भाग्य में लिखा है उसने दे ही देना है। और बाकी क्या है, असंतोष पैदा करेगा, जितना मर्जी इकट्ठा करके देख लो। हाँ जी, हर एक चीज असल विच जाके सच्ची मौज मनावे, अगले की जो बाहर जावे वो बेअसल कमा। बार बार यही बात बताता हूं कि अर्जुन तू आत्मा, तेरा असल आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये मन तेरा असल नहीं है, ये मटेरियल तेरा असल नहीं है, तेरा असल जो है आत्मा। इसलिए अपनी होश को जगा, अपनी आत्मा के साथ एक हो जा। इस एक गल की गई सबनों अज सुनावा, उसकी जो असलियत सारी जहन नशीन करा। एक बाप दे दो पुत्र सन, रल मिल दोनों रहंदे, खुशी खुशी वरसन घर विच हरदम मौजा लैंदे। एक दिन छोटे पुत्र काई बदनीति उकसाया, पिता काई उस बेबस होके फौरन आंख सुनाया, मेरा हिस्सा दे दे मैं। थोड़ा जा मैं क्लियर कर दूं इसमें। पिता कौन? परमात्मा। पुत्र कौन? आत्मा और सुप्ति। आत्मा की नीयत में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुप्ति मन के साथ एक हो जाती है, यहाँ आके फर्क पड़ जाता है। बदनीति यहीं से शुरू होती है जब हमारी सुप्ति मन के साथ होके इंद्रियों में फंसती है। जैसे भंवरा खुशबू के लिए मर जाता है, वासना है ना, लोभ में मरते हैं लोग। मतलब जितना भी इंद्रिय सुख के इंसान पीछे भागता है, आखिर वो मौत की तरफ ही लेके जाते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो इस बात को समझ लो कि हमारी सुर्ति जो है ये भागती है विषयों की तरफ, आत्मा का संग छोड़ के। और जब ये वापस चली जाती है तो तभी आनंद लेती है, वरना दुनिया में आनंद कहीं भी नहीं पाओगे। जितना मर्जी इकट्ठा हमारे पास हो जाएगा, आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। आदमी जितना इंद्रियों के सुख के पीछे भागेगा, आखिर उतना ही ख्वार होएगा। जितना मर्जी भाग के देख लेना, आखिर ख्वारी ही मिलेगी। पर जब ये आत्मा के साथ एक हो जाता है तो आनंद में रहता है, खुशी में रहता है, मौज में रहता है। के ओ दूर दुरागे लगाए कमावन, बाप को जो लीती दौलत लगा कुल लुटावन। जिस भांडे की चीज कर दिए जे कर हो न पाइए, एक दिन भांडा खाली होवे सारी वस्त मुकाइए। हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी बात ये भी बता दूं कि ध्यान क्यों करना चाहिए।
सारा दिन हमारी एनर्जी बाहर जा रही है, आंखों के रास्ते बाहर जा रही है, 9 द्वार है, 9 द्वारों के द्वारा एनर्जी हमारी बाहर जा रही है। तो ये वापस कैसे आएगी? ध्यान ही से वापस ला सकता है, प्रेम ही से वापस ला सकता है। ये बात आज समझ के जाना कि ध्यान ही इस एनर्जी को वापस ला सकता है, प्रेम ही इस एनर्जी को वापस ला सकता है, वरना तो एनर्जी खो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। आखिर भांडा खाली। ऐसे तरह उसकी हालत एक दिन हो गई भाई, नेक बाप दी दौलत सारी बेटे ने लुटवाई, झूठे यार किते बज निकले जेड़े उस बनाए, दुख प्याते उस दे लागे मुल न बिल्कुल आए। हालत हुई अजुरता उसदी बहुत बड़ा घबराया, आखिर अपनी कीती उठे नादम हो पछताया। फिर भी बड़ी शुक्र वाली बात है कि पश्चाताप तो आ गया मन में। ये पश्चाताप वाली बात क्यों करते हैं ये भी समझ लो कि पश्चाताप इसलिए लोग कहते हैं कि पश्चाताप करो ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया, वरना समझ जाती ही नहीं। एक काम करते हैं फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सारी उम्र बेवकूफ़ी में निकल जाती है। पर पश्चाताप से थोड़ी थोड़ी समझ आने शुरू करती है कि मैंने जिंदगी में क्या किया और इसका रिजल्ट क्या होता है। विच सोचे बाप मेरे दा चले कम चंगेरा, पास ओदे जे हुण नहीं जावा ना कुछ पगड़े कुछ मेरा, कुदरत ने गल चंगेरी उस दे हृदय पाई, तौबा करके बाप पास आया चल के भाई। हाँ, पर अब इसमें बताया कि कुदरत का भी रोल है हमारी जिंदगी में, कुदरत का भी रोल है। और सारे बुरे आदमी अच्छे थोड़े बन जाते हैं। इतिहास में देखते हैं तो कुछ चंद लोग ही हैं जो अच्छाई से बुराई की तरफ गए, या बुराई से अच्छाई की तरफ गए। कुछ ही उदाहरण मिलेंगे, पर ये उदाहरण क्यों बने कि पीछे कोई ना कोई अच्छा काम आया होगा। परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा, कुदरत रानी की मेहर, बख्शिश वो उन्हें वापस लेके आई, वरना वापस आने का कोई चारा नहीं है। हाँ, बेअसले की जादू मुड़ के असले देवल आया। इतनी प्यारी बात बताई है कि साथ में रेमेडी भी दी है कि बेअसल मतलब कि माया बेअसल है, छाया है, कुछ नहीं है, वापिस असल की ओर आना ही पड़ेगा। जितना मर्जी इंसान भाग के देख ले अपने आप से, आखिर वापस अपने पास ही आना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना दुखों से छुटकारा भी नहीं। इसलिए आदमी मौत मानता है ना कि मौत हो जाए, वो सोचता है शायद दुखों से छुटकारा हो जाएगा। परमात्मा कहता है चल अगला जन्म तैयार, फिर वही रोटी फिर वही दाल, चल कहाँ चले भाग कहाँ भागेगा तू, चल। बेअसले की जादू मुड़ के असले देवल आया, बाप ने नौकर पाई छेती आँख सुनाया। तो देखो परमात्मा कितना दयालु, कितना कृपालु है। क्यों है तो हमारा बाप। कुछ भी हो, है तो हमारा बाप। और फिर उसके गुण कंपैशनेट, कि सब पे कृपा करता है, सब पे दया करता है, सबको रास्ता दिखाना चाहता है। अगर कोई दुख भी देता है तो वो दुख नहीं दे रहा था, लर्निंग दे रहा होता है। मत मना करो कि ये दुख आ गया, लर्निंग दे रहा होता है, एक्सपीरियंस दे रहा होता है कि अब तो जाग जा, जगाना चाहता है वो। पर इंसान चलो
यह भी उसकी मुआवजा में, इससे आगे कुछ नहीं। नवा पुशाका देओ इसनु गल विच पान पाए, मैंने वस्त्र पड़े छुट के अपनी शक्ल बटावे। मर चुका सी भाइयों मुड़ के ये हुण जिंदा होया, कुदरत ने इसनू कीता बिल्कुल नवा न रोया। अखलाकी परे फेंक के तौबा करके आया, ऐसे करके जीवन इसने अपना नवा बटाया। अच्छे अच्छे खाने वीरो किस दे नहीं बनाओ, दरिया के जज लगा है इसनों गले लगाओ। सबसे बड़ी परमात्मा की खूबी यही है कि वो किसी को डिसोन नहीं करता। गीता में भी कृष्ण कहता है कि मैं सब में और सब मुझ में। बिल्कुल फर्क नहीं रखा कि ये फलां धर्म को मानता है, ये फलाने को मानने वाला है, ये उसको मानने वाला, बिल्कुल फर्क नहीं। ये छोटा, ये बड़ा, अमीर, गरीब, हर चीज को छोड़ने का है कि हर आत्मा मेरी आत्मा, सब में मैं हूं और सब मुझ में है। यही परमात्मा की विशालता। किसी भी रूह को वो मना नहीं करता कि मेरी तरफ ना आए। हम तो कहते नहीं उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, पर परमात्मा कहता है कि मेरी तरफ मत आना। वो कहते तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी वापस आ जाओ, कोई मना नहीं है। बिल्कुल इंसान ही है जो रुकावटें डालता है। किस वजह से? अपने स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ ही इंसान रोकता ही, पर परमात्मा स्वार्थ नहीं है। वो बिल्कुल कहता है कि तू मेरा ही तो है, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, कि तुझे वापस आना ही पड़ेगा। परम पिता की मोड़, परम पिता की मोड़ के दुनिया है घबराई। तो अब ये भी बात समझाता हूँ कि हमने मुख क्यों मोड़ लिया। वजह क्या है कि परमात्मा से मुख मोड़ लिया हमने और माया की तरफ हमारा मुख हो गया। इसकी एक ही वजह मुझे नजर आती है, इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी में जो इनसिक्योरिटीज हैं, इनकी वजह से हम जो है माया पे हमारा ज्यादा विश्वास है, परमात्मा से विश्वास हटता चला जा रहा है। इसलिए हर इंसान कहता है कि मेरे पास ज्यादा हो, मेरे पास ज्यादा हो, ताकि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। ये हो सकता है कभी? दुनिया परमात्मा के इशारे पे चल रही है। दुनिया परमात्मा के इशारे पे चल रही है और परमात्मा के इशारे पे चलेगी। हम ये कहें कि हम अपने आप को सिक्योर कर लें, कभी भी सिक्योर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सिक्योरिटी परमात्मा ही है। ये बात आज मेरी समझ लेना कि सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी है वो हमारी परमात्मा ही है। उससे बढ़िया और कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती दुनिया में। पर बुद्ध छोटी तुच्छ बुद्धि की वजह से हम मटेरियल की तरफ भागते हैं कि शायद हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, तो ऐसे कल्याण नहीं होता। कल्याण जो हमारा वो परमात्मा के हाथ में है और वही हमें बचा सकता, बाकी नहीं बचा सकता। परम पिता की मुख मोड़ के दुनिया है घबराई, ऐसे कारण दुनिया उठे चैन रहा भाई। जिसनु देखो बेचैनी में ओ वक्त लगावे, हर किस दुनिया दे अंदर कल पे कल पावे। हम ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पर होता कुछ और है। होइए सोई जो राम रचि राखा, कितनी बढ़िया बात है ये रामायण में। होइए सोई जो राम रचि राखा, कि जो परमात्मा चाहेगा वही होएगा, दूसरी चीज नहीं हो सकती। पर इंसान कहता है कि नहीं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। भाई करके देख लो, होगा वही जो परमात्मा चाहेगा, दूसरी चीज नहीं होगी। थक के बैठ जाएगा, हार के बैठ जाएगा, टूट जाएगा। अगर यही परमात्मा में छोड़ दो तो हर चीज हो रही है। अपने आप हो रही है कि आप कर रहे हो रही है। पत्ते झाड़ने जाता है कोई कि भाई देखो अब जो है ना पतझड़ आ गई है, मैं जाके वृक्षों की थोड़ी सी मदद कर रहा हूं, पत्ते झड़ जाएं। जरूरत नहीं है, परमात्मा कहता है ये काम मेरा है, मैं कर लूंगा। फिर बाहर आ जाती,
कोई नया पत्ता लगाया किसी ने? लगेगा भी नहीं। परमात्मा सब नए पत्ते लगा देता है, कितनी खूबसूरती पैदा कर देता है फूलों में। तो सब कुछ वो आप ही कर रहा है, पर हमारी ना समझी हमें इसी बात की ओर धकेलती है कि नहीं मैं कुछ करूंगा तो तब कुछ होगा, वरना शायद ये ना हो। ऐसी बात नहीं है। करता परमात्मा सारी दुनिया का वही कर रहा है। पेड़ पौधे का कर रहा है तो आपका नहीं करेगा। इनसिक्योरिटी है हमारे मन में, इनसिक्योरिटी है। एक पेड़ पौधा भी सिक्योर है, वो समझता है कि मेरे में फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, बाहर भी आएगी। पर इंसान के दिल में ये नहीं बात आती। वो कहता नहीं कि मैं करूंगा तभी आएगी, वरना देखो मैंने किया था ना, मैंने ये किया था। ये नहीं समझता कि पीछे उसकी कृपा थी, कृपा की वजह से वह ना होती, बाकी क्यों नहीं कर पाए, इतनी बड़ी दुनिया है। तो ये बात समझ के जाइए आज कि इनसिक्योरिटी जो है वो सारी मन से निकाल दीजिए। जो कुछ करना वो परमात्मा ने ही करना है, हमारे किए से। हाँ ठीक है, हमें एफर्ट्स करने चाहिए, ये मैं नहीं कहता, पर ये है कि हमारे कहे से कि इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, वो खत्म नहीं होंगी। ये परमात्मा ही कर सकता है। असले सीधे असले होके चैन हरगिज़ आवे, जेड़ा असले देवल जावे ओ मौज बना। तो ये बात समझिए कि जितना अपने आत्म की तरफ जाओगे उतना मौज लोगे, उतना आनंद लोगे। इसलिए परमात्मा को कहना सच्चित आनंद, कि परमात्मा आनंद स्वरूप। तो आनंद कहाँ हुआ? परमात्मा में। ढूंढते हैं दुनिया में, कितनी उल्ट खोज है, बिल्कुल एकदम से उल्ट जा रहे हैं। दुनिया में आनंद खोज रहे हैं, कहीं आनंद नहीं मिलेगा, कहीं आनंद की झलक नहीं मिलेगी। झलक मिलेगी तो सिर्फ परमात्मा में, हमारी आत्मा में झलक मिलेगी, वरना आनंद कहीं भी नहीं है। हाँ भ्रम हो सकता है, मति भ्रम जैसे हो जाता है। देखते हैं ना, जैसे रेगिस्तान में चले जाएं तो मृग को भ्रम हो जाता है कि पानी है, पर वहां तो बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं है। भ्रम की वजह से वो बेचारा भागता है। और यही बात है कि इंसान भी भाग रहा है भ्रम की वजह से कि सुख मिल जाएगा, वापस लौटना पड़ता है, सुख है नहीं। सुख कहाँ है? सुख हमारी आत्मा में, परमात्मा के साथ एक होने में। उसकी रहमत से की भाइयों रहमत मिट जाए सारी। हाँ, तो साथ में इशारा भी देता है कि उसकी रहमत, उसकी कृपा, कृपा सदका ही जहमत मिटेगी, वरना दुनिया में जहमत नहीं मिट सकती। हम लाख कोशिश कर लें, मन के कहने पे चल रहे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, खुशी मिल जाएगी, सब झूठ है, सब मन का धोखा है, मिलेगा कुछ भी नहीं। हाँ परमात्मा की रहमत हो तो बिना किए भी सब कुछ वो दे सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है। जरूरत है परमात्मा की रहमत की, तो इसलिए हमें परमात्मा की हमेशा रहमत का याचक होना चाहिए। वीरो समा गवाओ ना हुण हक न मुड़ के आए, जेड़ा समा गवावे वीरा वो पिछों पछतावे। एक इशारा दिया है समझदार आदमी के लिए कि क्यों भागते, भागने में कुछ नहीं रखा। परमात्मा पे विश्वास, मन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आत्मा की ओर जाने की जरूरत है। हमारी जो यात्रा है, दुनिया में आए हम इसलिए आए कि हम अपने आत्म तत्व को पहचाने, और जब तक हम आत्म तत्व को नहीं पहचानते तो ये ना इनसिक्योरिटी दूर होगी और ना हमारी मुश्किलें हल होगी। जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो फिर कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि कोई भी काम हमारा नहीं है। ये भी आप पाओगे धीरे धीरे कि कोई भी काम हमारा नहीं है, जो कुछ है वो अपने आप ही हो रहा है और अपने आप चल रहा है। आप विटनेस बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे, कहोगे कि अब आनंद आ रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इतना कुछ कर कर के थक गए और हासिल कुछ भी ना हुआ, अब कुछ भी नहीं करते तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो जरूरत है अपने आप को समझने की, अपने आत्म को समझने की, अपने आत्म को जानने की और अपने आत्म के साथ एक होने की जरूरत है। पर अफसोस का इंसान भाग रहा है मटेरियल की तरफ, और जितना जितना भागता है आशाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कल्पनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दुख तो हम खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले ना कोई लखपति होता था ना तो लोग बड़े देखते थे, हैं लखपति आदमी है, थोड़ा दूरी रहो इससे, बहुत बड़ा आदमी है। आज करोड़ रुपए वाला भी हो तो जीरो।
कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब जिसके पास 7 करोड़ है वो कहता कि नहीं 10 करोड़ होना चाहिए। बताओ कहाँ खत्म हो गया काम। इनसिक्योरिटी तो और बढ़ गई, क्योंकि देखो कल मुझे लोग कहते थे ये लखपति है, आज तो लाख रुपए लेके भी शर्म आती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आगे और बढ़ो भाई, 10 करोड़ कमाओ, फिर कहोगे नहीं कि 20 करोड़ कमाएं। कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा आनंद। वापस लौटने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, कि सब कुछ होते हुए भी हमारा ध्यान जो है ना वो परमात्मा में हो, हमारी यात्रा जो है वो अपने अंतर की ओर परमात्मा की तरफ हो, फिर ही हम जिंदगी का आनंद ले सके, वरना जिंदगी का कोई आनंद नहीं है। और इसलिए हजूर महाराज ने कहा है, जहां ले जा रहा हूं मैं वहां प्रीतों की बस्ती है। जहां ले जा रहा हूं मैं वहां प्रीतों की बस्ती। मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूं? जहां प्रेम है, जहां परमात्मा है। जो कुछ हमारे लिए लिखा हुआ परमात्मा ने वो तो हमें दे ही दिया है, भागने की क्या जरूरत है। उधर चलो ना जहां प्रेम है, जहां आनंद है, जहां खुशी है। जहां ले जा रहा हूं मैं वहां प्रीतों की बस्ती है। वहां बेफिक्र है सारे, मस्ती मस्ती। यही बात समझ में कि माया के पीछे भागते थे तो फिक्र था कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, मैं तो बड़ा आदमी बन नहीं सका, अब 10 लाख होने चाहिए। अब कोई फिक्र नहीं, मैं जो हूँ वही हूँ, मुझे बनने की जरूरत भी ना रही। क्या जरूरत है बनने की? जो परमात्मा ने बनाया क्या कम बनाया? अरे इंसान बनाया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, आत्मा दी है, पहचानो अपने आप को, आनंद दिया, खुशी दी है, पर ढूंढो तो सही ना, ढूंढोगे तो मिलेगा। हाँ, जहां ले जा रहा हूं मैं वहां प्रीतों की बस्ती है। वहां बेफिक्र है सारे, वहां मस्ती ही मस्ती है। वहां मजहब के झगड़ों से बहुत बेजार है सारे। वहां उल्फत की महफिल कर, वहां उल्फत की महफिल कर हुए सरशार है सारे। तो यहाँ कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, यहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ भय होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ भय होगा। तो इशारा दिया है कि जो इंसान प्रीतों की बस्ती में चले जाता है वहाँ भय का क्या काम है फिर। हाँ, वहाँ इंसान को इंसान ही हर एक समझता है। कितनी निगाह विशाल दी हजूर महाराज ने कि इंसान परमात्मा की प्रतिमूर्ति। अब बीच में वो जो झगड़े वाली बात है खत्म कर दी कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म को मानता हूँ। अब हम असली धर्म पे पहुंच गए जो हमारा है परमात्मा। ये हमारा असली धर्म है, जिसको हमें पहचानना है, जिसके साथ हमें एक होना, ये हमारा असली धर्म है। वहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञान की बस्ती में बसता है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। वहाँ बेफिक्र है सारे, वहाँ मस्ती मस्ती है। वहाँ रंग मिलते सारे प्रेम
के नगमे सुनाते हैं। वहाँ तो मन के मंदिर में, वहाँ तो मन के मंदिर में ही मन मोहन को पाते हैं। हाँ, मन को तो मंदिर बना नहीं सके, बस बिल्डिंग जरूर खड़ी कर दी है, मन वहीं का वहीं है। मस्जिद तो बना ली पल भर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन तो पुराना पापी था जिसको हमने मंदिर बनाना था, पर वो वहीं का वहीं रहा। मन तो पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। एक और चाल चल दी हमने, एक और तरीका बना लिया खुद से भागने का। इसको मंदिर बनाओ भाई, इसको साफ करो, जरूरत है इसके साफ होने की। तो क्या हो क्या जाएगा उससे? कबीर की बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, मन मेरा निर्मल भया। कितनी बढ़िया बात बोलते हैं कबीर, कितनी प्यारी बात है कि मन को निर्मल करो, परमात्मा पीछे पीछे आएगा, जाने की जरूरत नहीं रही अब। मन मेरा निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कबीर। ये होता है, करके देख लो, हिम्मत चाहिए, पर उसके लिए कि पहले अपना आप गंवाना पड़ेगा, बिना गवाए ये बात नहीं मिलेगी। हाँ, वारल मिल के सारे प्रेम के नगमे सुनाते हैं। वहाँ तो मन के मंदिर में, वहाँ तो मन के मंदिर में ही मन मोहन को पाते हैं। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है, वहाँ बेफिक्र है सारे, वहाँ मस्ती की मस्ती है। क्योंकि अब इनसिक्योरिटी खत्म हो गई कि जो होना है सो होना है। अब ये बात नहीं रही कि कैसे होगा, किस तरह होगा, जरूरत ही नहीं, जो परमात्मा करेगा वही होगा और अच्छा होगा। करने वाला तो वही है ना, कर्ता पुरुष कौन? परमात्मा। मत बनो कर्ता पुरुष, कोशिश मत करना, उसी में ही फिर आदमी जो है ना परेशान होता है। परमात्मा को ही रहने दो कर्ता पुरुष, वो कर रहा है, उसकी लीला को देखो कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। समझ भी नहीं आएगी कि वो कैसे कर रहा है, होने दो जो होता है। वहाँ साकी से पीकर हर कोई मकबूल रहता है, खुदी को छोड़ कर हरदम, खुदी को छोड़ कर हरदम नशे से चूर रहता है। वहाँ इंसान के इंसान सारे काम आते हैं, वहाँ एक दूसरे का दर्द, वहाँ एक दूसरे का दर्द सुनते और सुनाते हैं। और यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची इबादत है। अगर हम किसी का नहीं सुनते तो फिर स्वार्थी, हमारा तो हो जाए पर दूसरे का ना हो, ना हम दूसरे का करेंगे। स्वार्थ के सिवा क्या है? पर प्रेम कहता नहीं कि कोई भी दुखी ना हो। असल प्रेम की बात जानना चाहोगे तो प्रेम यही कहता है कि कोई भी दुखी ना हो, क्योंकि सब में तो वही परमात्मा, एक जो सर्वव्यापक, वहाँ बर्बादियों से दूर, वहाँ बर्बादियों से दूर, ओ आबाद है
सारे। हाँ, तो थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता था कि फिक्र कैसे पैदा होता है, फिक्र कैसे पैदा होता है और उसको दूर कैसे किया जाए। मान लो हमारे मन में आता है कि ये काम, तो मन कहते ये कैसे होगा, वहीं फिक्र शुरू हो गया ना, ये कैसे होगा फिक्र। और सोचना शुरू कर दो, थिंकिंग माइंड में आ जाओ। जितना जितना थिंकिंग माइंड में आते चले जाओगे उतना फिक्र बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। तो छोटी सी बात में समझा देता हूं, बस इतना ही कह रहा हूं कि जैसा परमात्मा करेगा वैसा ही होगा। थिंकिंग माइंड में नहीं आओगे अब, क्योंकि थिंकिंग माइंड में हो आ गए कि कैसे होगा, किस तरह होगा, तो थिंकिंग माइंड आपको पकड़ लेगा और सारी रात सोने ही नहीं देगा। सारी रात प्लानिंग ही करते रहोगे, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे, कितने बजे अपना, ऑल प्लानिंग्स। और जब कह दोगे कि परमात्मा तू जैसे करेगा, आपके सिर से बोझ, और फिक्र किसको है? डालो बोझ इस पे, कुछ तो उसको भी करने दो, सारा बोझ तुम ही उठाओगे। वहाँ एक जान हो कर नफरतों को छोड़ देते हैं, वहाँ खुद गर्जियों के जाल को भी तोड़ देते हैं। जहाँ और सच्चा प्रेम भी यही है, खुदगर्जी का जहां जाल ना हो। आए सत्संग में भी आए, अगर मन चले के आए तो खुदगर्जी है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। खुदगर्जी है, बिल्कुल परमात्मा के लिए नहीं आए, अपनी गर्ज के लिए आए हैं। परमात्मा क्या मानता है? अनकंडीशनल लव, जिसमें बिल्कुल जरा सी भी कंडीशन नहीं है। और जब बिना कंडीशन हम आते हैं तो परमात्मा कहता है तू मेरा और मैं तेरा, हो जाओ, अब भी मौका है। जो जरूरत है वो दे ही रहा है, वो ये चिंता, जो हमारी जरूरत है वो दे रहा है और कर भी रहा है जो हमारी जरूरत है। पर फिर भी इंसान की फितरत बन चुकी है फिक्र करना, चिंता करना, भाई छोड़ने को मन ही नहीं करता ना। हाँ, समाकर शब्द में वहाँ पर सूरत मसरूर रहती है, प्यारे की प्रीति में, प्यारे की प्रीति के। शब्द में समाने के लिए जरूरत है कि हम अपनी सुर्ती को इकट्ठा करें। जैसे मैंने पहले अभी बताया था कि वातावरण से तोड़ें, आवाज़ों से तोड़ें, और फिर अपने शरीर से तोड़ें, फिर अपने मन से तोड़ें, और फिर जाके शब्द में समा जाएं। मुश्किल काम नहीं है कोई, हो जाता है, पर इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास की जरूरत पड़ती है, और फिर कोई रहबर मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो तभी ये इन चीज़ों से जो है ना हमारा नाता टूटता है। अदरवाइज हम इन्हीं में ही फंसे रहते हैं, शरीर में ही फंसे रहते हैं, कभी सुर्ती की तरफ हम गए नहीं, आत्मा की तरफ कभी गए नहीं। वहाँ की खामोशी में अजब अंदाज होता है। ये भी भीतर की ही बात है। जैसे आज सवेरे मैंने ध्यान कराया था तो बिल्कुल खामोशी में हम गए थे, बाहर की आवाज़ों से टूटे, वातावरण से टूटे, शरीर से टूटे, सांस से टूटे, और वहाँ पहुँच के जहाँ बिल्कुल अपूर्व शांति, जहाँ बिल्कुल खामोशी, कोई उपद्रव नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई अपने बस एक ही रह गया था, दूसरा फिर नहीं था। एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक, जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है, वहाँ बेफिक्र है सारे,
वहाँ मस्ती मस्ती है। एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक, हमारा असल, हमारा मूल, हमारी हस्ती एक ज्योत। श्री प्रेम जी सहाय, श्री प्रेम जी सहाय। हमारा स्वभाव, जो परमात्मा का स्वभाव है वही हमारा है, पर हम इससे दूर हो गए। तो चलो अब लौट चलते अपने असली स्वभाव पे, प्रेम। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, वो है तेरी मौज। कि हर बात में परमात्मा, हर बात परमात्मा की बात, हर इवेंट परमात्मा का इवेंट, हर जो कोई भी दुनिया में हैपनिंग है वो परमात्मा का ही है। तो हमें उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। और जितना जितना हम स्वीकार करते चले जाते हैं, उतना उतना हमारी परमात्मा से एकता होती चली जाती है। करना चाहते हो तो मान लेना, नहीं तो फिर मौज करो। चलो। आशीर्वाद आशीर्वाद, भला हो।